वाराणसी लिंक मीडिया वाराणसी। इंडियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी इकाई का त्रैवार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। यूनियन भवन कमच्छा वाराणसी में इंडियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी इकाई का त्रैवार्षिक अधिवेशन धूमधाम से संपन्न हुआ। अधिवेशन के अंत में सर्वसम्मति से आगामी त्रैवार्षिक सत्र 2025-2028 हेतु सर्वसम्मत से निर्विरोध 19 सदस्यीय टीम का निर्वाचन संपन्न हुआ। सभा में कॉमराम बिशुन चौबे को मान सदस्यता देने के उपरांत कॉमरेड चौबे को लगातार 35 वर्षों से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। कॉमरेड प्रमोद द्विवेदी को लगातार 4 बार इकाई का मंत्री निर्वाचित किया गया। इसके अतिरिक्त कॉमरेड शीतला दुबे को उपमंत्री व शकर सुवन को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उल्लेखनीय है कि कॉमरेड चौबे उत्तर प्रदेश में बैंकिंग ट्रेड यूनियन के एक स्तंभ हैं। वे इलाहाबाद बैंक के 4.5 वर्षों तक कामगार निदेशक भी रह चुके हैं। 1994 से लगातार यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी इकाई के अध्यक्ष व इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन के वर्ष 1985 से लगातार प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भी कॉम चौबे ने अपने लंबे ट्रेड यूनियन के सफर में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। कॉमरेड चौबे ने सभा में अपने उद्बोधन में सरकार द्वारा बैंक कर्मियों पर लगातार होते हमलों पर विस्तृत चर्चा की और बैंकिंग क्षेत्र में ट्रेड यूनियन की भूमिका पर चर्चा करते हुए वाराणसी के सदस्यों को संगठित रूप से सरकार के हमलों का विरोध करने के लिए बधाई दी। समारोह में मुख्य अतिथि कॉमरेड संजय शर्मा, मंत्री यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी इकाई ने अपने विस्तृत उद्बोधन में प्रदेश में इंडियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन को एक सशक्त इकाई के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए आभार व्यक्त किया। 24/25 मार्च को प्रस्तावित अखिल भारतीय बैंक हड़ताल की नोटिस के बाद कल केंद्रीय मुख्य श्रम आयुक्त व भारत सरकार के हस्तक्षेप व समयानुसार अधिकतर मांगों के मानने के आश्वासन के बाद हड़ताल वापसी के निर्णय को हठधर्मी सरकार पर यूनियन की ऐतिहासिक विजय बताया। सभा में कॉम सुनील सेठ, उपाध्यक्ष यूपीबीईयू वाराणसी इकाई भी उपस्थित थे। अंत में कॉमरेड प्रमोद द्विवेदी ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए नवनिर्वाचित टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। चौबे, अध्यक्ष इंडियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी जिला इकाई। जी चौबे जी, आज आपको पुनः अध्यक्ष पद पे आसीन किया गया है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया। और उसके बाद हमारा अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि जिस बैंक का विलय हो रहा है वहाँ जो भी यूनियन है उसका विलय जिस बैंक में उस विलय हुआ है उसी में कर दिया जाएगा। उसका नतीजा हुआ कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन का विलय इंडियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन यूपी में हो गया। इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन का नाम यद्यपि हम लोग बाद में इंडियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन यूपी कर दिए थे। इन्हीं बातों को देखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि सारी जिला इकाइयाँ अगले 3 वर्ष के लिए अपने पदाधिकारियों, प्रांतीय प्रतिनिधियों, कार्यकारी सदस्यों का निर्वाचन कर लें। उसी क्रम में आज यहाँ यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी जिला इकाई के यूनियन भवन कमच्छा वाराणसी में आम सभा हुई और पदाधिकारियों का निर्वाचन संपन्न हुआ। साथ ही प्रांतीय प्रतिनिधियों के लिए मंत्री और अध्यक्ष को अधिकृत किया गया कि वो आपस में राय करके प्रांतीय प्रतिनिधियों का नाम निर्धारित कर लेंगे, या स्थानापन्न प्रतिनिधियों का भी नाम निर्धारित कर लेंगे तथा शाखाएं जितनी भी हैं वहाँ के लिए प्रतिनिधि उस शाखा में काम करने वाले हमारे जो कर्मचारी साथी हैं वो हमें देंगे। इसी उद्देश्य से यह आम सभा आज यहाँ आयोजित की गई थी। कर्मचारियों के लिए किस तरह की लड़ाई को आगे? मैं सदैव से अपने कर्मचारी साथियों को यह सलाह देता हूँ कि जहाँ जिस परिस्थिति में जैसे भी हैं, यद्यपि कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो गई है, बहुत जितनी आवश्यकता है उतनी रह नहीं गई है, इसीलिए हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 24-25 इस मार्च को हड़ताल का आह्वान किया था कि कर्मचारियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है
अतः अधिकारियों कर्मचारियों विशेष रूप से सब स्टाफ की भर्ती की जाए। लेकिन अभी कल कुछ वार्ता हुई है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडियन बैंकर एसोसिएशन के साथ 9 जो घटक दल हैं यूनियन के अधिकारी कर्मचारी साथियों को उनकी बैठक हुई। उसमें कुछ सकारात्मक नतीजा आने के बाद जो आगामी 24-25 की हड़ताल टाल दी गई है और फिर अप्रैल महीने में बैठक CLC सेंट्रल बुलाएंगे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकर एसोसिएशन के साथ ही हमारे 9 घटक दल जो यूनियन के हैं वो सहभागिता करेंगे।